चुनाव का माहौल अब पूरी तरीके से सियासी रंग में रंग चुका है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी तीनों ही मैदान में हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने वादों के साथ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं विकास की बातें हो रही हैं तो कहीं राहत और बदलाव के दावे। देखिए बडगाम की सियासी जंग इस खास रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनावों के बाद अब जम्मू कश्मीर में उपचुनावों की तैयारियां तेज हैं और बडगाम इसका केंद्र बना हुआ है। यहाँ सियासी हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी सभी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। तीनों दल जनता से संपर्क कर रहे हैं और अपनी नीतियों और वादों के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशों में हैं। बीजेपी की तरफ से सांसद सत शर्मा ने हाल ही में पार्टी पर लग रहे आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत किसी दबाव का नहीं बल्कि जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों का नतीजा है। सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत काम किया है और आने वाले उपचुनाव में भी पार्टी भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी। इसने एक वर्ष के अंतराल में 20% समय पूरा हो चुका है। एक वर्ष का अंतराल हो चुका है। इस एक वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लोग दुखी हैं। सड़कों की हालत देखिए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, बिजली लोगों को जो वायदे उन्होंने किए थे कि हम लोग सत्ता में आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे लोगों से, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आम जनता जो है वो दुखी है। रिजल्ट मैंने आपको पहले भी कहा, नगरोटा में, बडगाम में अभी तो नजर आया है, नगरोटा और बडगाम में भी जो है नजर। बडगाम में बीजेपी ने अपनी प्रचार मुहिम को तेज कर दिया है। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो बिजली बिलों में राहत दी जाएगी और आम नागरिकों की परेशानियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बडगाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी मुहिम को जोर पकड़ाया है। पार्टी की ओर से गुलवानपोरा बडगाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो जनता के लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय मुद्दों का समाधान किया जाएगा। जो मुश्किलात असेंबली मेंबर को आना है, इसीलिए मुश्किलात लोगों के एड्रेस करने के लिए मुश्किलात सामने आते हैं। इंशाल्लाह बनेंगे, कल बैठेंगे तो मुश्किलात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ मिलकर। देखिए इलेक्शन तो टफ ही होता है, इलेक्शन में ये दो राय नहीं है। अलबत्ता लोगों के पास जाके कन्वेंस लोगों को करें, फिर पता चल जाएगा वो किसको अपना एतमाद दे देंगे, चाहे कितने भी कैंडिडेट। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी बडगाम में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने नरकरा, बमनाह, दंदूसा और हाकर मुल्ला जैसे इलाकों में रैलियां की और लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और उनकी पार्टी उस बदलाव की उम्मीद लेकर आई है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। लोग तंग आ चुके हैं पिछली सियासतदानों से, पिछली हुकूमतों की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, एमसी हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि लोग अब बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत तसल्ली हो गई है लोगों को। अभी हम जो जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, हर एक गांव में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी उसको एड्रेस कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। बडगाम का ये उपचुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। बीजेपी अपनी नीतियों के असर और विकास के एजेंडे पर भरोसा जता रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पुराने मुद्दों के समाधान की बात कर रही है और अपनी पार्टी बदलाव के वादों के साथ मैदान में है। अब नजरें बडगाम की जनता पर हैं, जो ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।